सगीरुना व कबीरुना सवा, हम आले मोहम्मद के छोटे बड़े बराबर होते हैं। एक बहुत बड़े फकीह अपने जमाने के, वो कूफे से हज करने के लिए मक्के तशरीफ लाए, हज से फरागत पाई, ज़ियारत रसूल के लिए मदीने आए। जब ज़ियारत रसूल से फारिग हुए तो दिल में ये ख्याल आया कि रसूल का वारिस जाफर सादिक वो जिंदा मौजूद है। देखो तारीख ने अजीब अजीब वाक़यात महफूज किए हैं। इमाम जाफर सादिक जिंदा मौजूद है तो दिल में तमन्ना पैदा हुई कि वारिस रसूल से मुलाकात कर लूं। बहुत बड़े फकीह हैं अपने ज़माने के, आज पूरी दुनिया में उनकी फ़िक़्ह की पैरवी होती है। स्टेटस समझ में आ गया? पूरी दुनिया में अक्सरियत उनकी फ़िक़्ह के मानने वालों की है और अल्लाह उन पर रहमत नाज़िल करे। बहुत बड़ी शख्सियत आए, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंचे। इमाम के दरवाजे पे आए, देखा कि एक बच्चा खड़ा है छोटा सा, ठीक। अच्छा, गौर से जो देखा तो देखा कि वो बच्चा, उसके हाथ में एक असा है, उसके कद से लंबा, छोटा बच्चा, कद से लंबी छड़ी है उसके हाथ में। देख ही रहे थे कि इतने में गुलाम निकला, खादिम निकला घर से। कहा भाई पहुंचा दो इमाम तक ये मैसेज कि फला शख्स आया है, इंतजार तो होगा, जाएगा वो पहुंचाएगा, वहां से इजाजत मिलेगी। इतने में उस बच्चे ने नमाज शुरू कर दी। अब उन्हें नहीं मालूम कि ये बच्चा है कौन। उस बच्चे ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और लोग सामने से आ रहे हैं और जा रहे हैं। छोटी सी नमाज थी, 2 रकात की, वो नमाज खत्म हुई तो कहने लगा, मियाँ साहिबजादे ये तुम शाहराह पे, रास्ते पे नमाज क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि नमाज मकरूह है? बच्चे ने सर उठाया, कहा ये मकरूह क्यों है? कहा भाई लोग आ जा रहे हैं, अल्लाह में और बंदे में फासला हो गया। समझ रहे हो? लोग आ जा रहे हैं, अल्लाह में और बंदे में फासला हो गया। उस बच्चे ने कहा पढ़ दी, नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इंसान के लगे गर्दन से ज्यादा करीब है, ये फासला कहां से हो गया? अब उन्हें हैरानी हुई कि तो अजीब जवाब दे दिया इस बच्चे ने। कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? कहा जिससे मिलने आए हो उसका बेटा हूं, मूसी कासिम। कहा फर्जंद रसूल बड़ा मौका है, जब तक इजाजत नहीं आ रही है आपके वालिद के पास से तो आप ही से पूछ लूं। ये बताइए कि बंदा जब गुनाह करता है या कोई भी अमल करे तो ये अल्लाह करवाता है या खुद करता है? इमाम सादिक का लड़का, आप तो शहजादे हैं, फर्जंद रसूल बस इतना बतला दें, हाथ से लंबा आसा है, हाथ एक कद से लंबा आसा है, ठीक है ना? कहा इतना बतला दें कि जब आदमी काम करता है, बर्निंग इशू था उस जमाने का, तो वो खुद करता है या अल्लाह करता है? कहने लगे 3 सूरतें हैं। खुदा कितना छोटा बच्चा जवाब दे रहा है, इनके छोटे बड़े में तमीज नहीं है। कहा भाई या तो वो अकेला करता है या दोनों मिल के करते हैं। या वो अकेला करता है, ये अकेला बंदा, या दोनों मिलके करते हैं अल्लाह और बंदा, और या अकेला अल्लाह करता है। तो अगर अकेला अल्लाह गुनाह भाई तवज्जो है करे तो ये मुमकिन ही नहीं, ये तो अक्ल से खारिज है। तो अब 2 सूरतें बची, या बंदा करता है या दोनों मिलके करते हैं। अगर दोनों मिलके करते हैं तो सजा भी बड़े पार्टनर को मिलनी चाहिए, छोटे पार्टनर को नहीं। का फर्जंद रसूल आज दिल का कांटा निकल गया। अब ये बताइए कि आपने कद से लंबा आसा क्यों लिया हुआ है? कहा ये हमारे नाना का आसा है, ये रसूल का आसा है, हमने बरकत के लिए अपने हाथ में रखा है। बस ये सुनना था कि वो फकीह पढ़े उसे चूमने के लिए, इमाम ने पीछे कर दिया। कहा कि आसा का एहतराम करते हो और औलाद से दुश्मनी करते हो।